झाड़ू में उड़ने वाली चुड़ैल। रात का समय केवटनगर गांव के बाहर एक पहाड़ी इलाके में एक भयानक चुड़ैल अपनी भूतिया झाड़ू से सड़क पर सफाई कर रही थी। क्या हुआ मेरी भूतिया झाड़ू, आज इतना आलस क्यों दिखा रही हो तुम? मालकिन, मुझे किसी इंसान की महक आ रही है। क्या इंसान? ये क्या बोले जा रही हो झाड़ू? अपने इलाके में इंसान कैसे आ सकते हैं? यहाँ पिछले कई सालों से इंसान तो क्या, किसी परिंदे ने भी पर नहीं मारा है। मुझे आसपास किसी इंसान की मौजूदगी का अंदेशा हो रहा है। तुम यहीं रुको, मैं अपने इलाके का चक्कर लगा कर आती हूँ। चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और उसकी बड़ी सी भूतिया झाड़ू वहीं सड़क पर पड़ी थी। ये इलाका चुड़ैल का था। यहाँ बरसों से कोई इंसान नहीं आता था और ये चुड़ैल भी बरसों से इसी इलाके में कैद थी। वो इस इलाके से बाहर नहीं निकल सकती है। इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तभी पास के केवटनगर गांव के दो दोस्त सुंदर रमेश नशे में इस चुड़ैल के इलाके में आ जाते हैं। चुड़ैल का ये इलाका केवटनगर गांव से काफी दूर एक जंगल में स्थित है। यार, बहुत ठंड लग रही है, हम आग जलाकर यहीं बैठ जाते हैं। तभी दोनों कई सारी लकड़ियां जमा करके उन लकड़ियों को आग जलाकर वहीं बैठ जाते हैं। तभी अचानक रमेश की नजर सड़क पर पड़ी चुड़ैल की उस भूतिया झाड़ू पर पड़ती है, जो आम झाड़ू के मुकाबले काफी बड़ी और लंबी थी। अरे वाह, इतनी बड़ी झाड़ू! ये तो आग में बहुत समय तक जलेगी। रमेश उस झाड़ू के करीब जाने लगा। अरे, ये इंसान मेरे करीब क्यों आ रहा है? अरे, ये मालकिन कहाँ चली गई? उस भूतिया झाड़ू की आवाज केवल चुड़ैल को ही सुनाई देती है। तभी रमेश उस झाड़ू को उठाकर लाता है और आग में डाल देता है। आह, बचाओ मालकिन, मुझे बचाओ, मैं जल रही हूँ। वो झाड़ू लगभग आधी जल चुकी थी। तभी वहां वही भयानक चुड़ैल प्रकट होती है। वो जब अपनी झाड़ू को आग में जलता हुआ देखती है तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। उस चुड़ैल को देखकर सुंदर रमेश का सारा नशा उतर जाता है। तुम इंसानों की हिम्मत कैसे हुई मेरी भूतिया झाड़ू को जलाने की? अरे मर गया रे, रमेश, भाग यहाँ से। अब तुम दोनों को मारकर पहली बार मैं किसी इंसान का खून पीऊंगी। तभी चुड़ैल सुंदर को अपने हाथों से गर्दन पकड़कर उठा देती है और उनका खून पीने लगती है। वाह, ये इंसानी खून तो बड़ा ही मजेदार होता है। अगर मैंने इन दोनों को जान से मार दिया तो फिर दोबारा मुझे कभी इंसानी खून पीने का मौका नहीं मिलेगा। इससे अच्छा तो मैं इन दोनों का इस्तेमाल करके बाकी इंसानों को अपने इलाके में बुलाती हूँ और उन्हें मारकर रोज उनका खून पीती जाती हूँ। तभी चुड़ैल सुंदर रमेश के शरीर में अपनी भूतिया शक्ति डाल देती है, जिसके बाद दोनों चुड़ैल के वश में आ जाते हैं। अब तुम दोनों मेरे गुलाम बन चुके हो। अब तुरंत तुम अपने गांव में जाओ और वहां से दो इंसानों को लेकर आओ। दोनों खामोशी से अपने गांव केवटनगर में आते हैं। उस समय सारे गांव वाले ठंड की वजह से अपने अपने घरों में सो चुके थे। इधर सुंदर रमेश जैसे गांव में प्रवेश करते हैं तो वो इंसान से अचानक दो बड़ी झाड़ू बन जाते हैं और वो दोनों झाड़ू हवा में उड़ते हुए गांव के दो घर के दरवाजों से जाकर टकराकर वहीं दरवाजे के पास गिर जाते हैं। तभी एक घर में बैठा हरिया कहता है, अरे रूपा, देखना दरवाजे पर कौन है। हरिया की पत्नी रूपा सोई हुई थी। ये देखकर हरिया दरवाजा खोलकर बाहर आता है तो उसे नीचे एक बड़ी सी झाड़ू दिखाई देती है जो सुंदर थी। हरिया जैसे ही उस झाड़ू को हाथ लगाता है तो अचानक वो झाड़ू हरिया को लेकर हवा में उड़ने लगती है। अरे, यह झाड़ू कहाँ उड़ा कर ले जा रही है मुझे? रूपा, बचाओ मुझे। अरे मर गया रे, मुझे नीचे उतार। अरे, वो झाड़ू हरिया को लेकर चली जाती है। इधर रमेश झाड़ू बनकर जिस घर के पास गिरा था उस घर का भी एक आदमी उस झाड़ू के साथ हवा में उड़कर वहां से चला जाता है। थोड़े समय बाद दोनों झाड़ू हरिया मंगलू को हवा में उड़ाकर उसी चुड़ैल के इलाके में ले आती है, जहां वो चुड़ैल अपनी दूसरी भूतिया झाड़ू में हवा में उड़ रही थी। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो चुड़ैल है।
ये झाड़ू कहाँ लेकर आ गई मुझे? तभी दोनों झाड़ू वापस से इंसान सुंदर रमेश बन जाते हैं और चुड़ैल हरिया मंगलू दोनों को जान से मारकर उनका खून पी जाती है। वाह वाह मेरे गुलामों, क्या बढ़िया नौजवानों का शिकार तूने लाया है। मैं तुम्हारे इस काम से बड़ी खुश हूँ। चलो अब सामने मेरी गुफा में जाकर आराम करो। कल रात फिर से तुम्हें गांव में जाकर 2 इंसानों को यहाँ लेकर आना है। सुंदर रमेश दोनों चुड़ैल की एक पत्थर की गुफा में आकर खामोश बैठ जाते हैं। अगले दिन सवेरे रूपा और गांव के कुछ लोग हरिया मंगलू सुंदर रमेश के लापता होने से परेशान होने लगते हैं। हरिया जी अचानक बिना बताए कहाँ चले गए? देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी सब गांव वाले गांव में एक स्थान पर जमा होते हैं। क्या किसी को मंगलू का कुछ पता चला? मैं सवेरे से उन्हें ढूंढ रही हूँ। चमेली, सवेरे से हरिया जी भी लापता है। मैं भी कब से उन्हें ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चले गए वो। आप सब परेशान मत होइए, हमारे गांव के लोग कहीं घूमने गए होंगे, वो सब आ जाएंगे। छुट्टन की बात सुनकर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। आधी रात का समय, तभी चुड़ैल फिर से सुंदर रमेश को गांव में भेजती है और वहां आते ही दोनों फिर से झाड़ू बनकर 2 घरों के बाहर जाकर गिरते हैं और आज भी उन 2 घरों से 2 आदमियों को लेकर उस चुड़ैल के पास आते हैं, जिसके बाद चुड़ैल उन दोनों को भी मार देती है। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। उस चुड़ैल ने सुंदर रमेश की सहायता से आधे गांव को मौत के घाट उतार दिया था। अपने गांव से अचानक लापता हो रहे लोगों को देखकर बाकी गांव वाले कड़ी दहशत में आ चुके थे। एक दिन सब गांव में बैठकर इसी बात की चर्चा कर रहे थे। गांव वालों, कहीं हमारे गांव के लोगों को कोई अगवा तो नहीं कर रहा है? अचानक लोग लापता कैसे हो रहे हैं? हरिया जी, आप कहाँ चले गए हो? लौट आइए हरिया जी, लौट आइए। हम कल सवेरे ही शहर के थाने में जाकर अपने गांव के लोगों के लापता होने की रिपोर्ट लिखा कर आते हैं। रात का समय, उसी गांव का एक निवासी रामू, जो शहर में काम के सिलसिले में गया हुआ था, वो गांव के बाहर से पैदल रात के समय अपने गांव आ रहा था। तभी उसे सामने सुंदर रमेश दोनों गांव की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। अरे, ये तो सुंदर और रमेश हैं। ये तो मेरे गांव के ही हैं। अरे सुंदर, रमेश, अरे सुनो यारो, मैं रामू। वो दोनों रामू की एक नहीं सुनते और सीधे गांव में चले आते हैं। रामू भी उनके पीछे पीछे आता है। तभी गांव में प्रवेश करते ही दोनों रामू के सामने ही 2 झाड़ू बन जाते हैं और दोनों हवा में उड़कर 2 घरों के दरवाजे से जाकर टकराकर वहीं गिर जाते हैं। ये अनहोनी देखकर रामू के होश उड़ जाते हैं। अरे, ये दोनों इंसान से झाड़ू कैसे बन गए? तभी उन दोनों घर से 2 आदमी बाहर निकलते हैं और जैसे उन झाड़ुओं को छूते हैं तो वो भी उन झाड़ुओं के साथ हवा में उड़कर वहां से जाने लगते हैं। ये दोनों हवा में उड़कर कहां चले? तभी रामू दोनों का पीछा करते करते उसी चुड़ैल के इलाके में आ जाता है, जहां वो भयानक चुड़ैल अपनी एक भूतिया झाड़ू पर हवा में उड़ रही थी। तभी वो चुड़ैल उन दोनों गांव वालों को भी जान से मार देती है और सुंदर रमेश दोनों झाड़ू से इंसान बनकर उस चुड़ैल की गुफा में चले जाते हैं। ये देखकर रामू के होश उड़ जाते हैं। तभी वो दौड़ते हुए अपने गांव आता है और अगले दिन गांव वालों को जमा करके कल रात की सारी घटना बताता है। क्या इसका मतलब हमारे पतियों को भी उस चुड़ैल ने मार दिया? हाँ भाभी, वो चुड़ैल बड़ी खतरनाक है। उसने सुंदर रमेश का इस्तेमाल करके इतने गांव वालों को जान से मार दिया। मैं तो कहता हूं, अब हमें रमेश सुंदर को ही जान से मारना होगा, तभी हम सब उस चुड़ैल से बच पाएंगे। रात का समय, सारे गांव वाले गांव के एक स्थान पर आकर छुपकर बैठ जाते हैं। तभी सुंदर और रमेश दोनों वहां आते हैं और वो जैसे ही सबके सामने झाड़ू बनकर 2 घरों के पास जाते हैं। कोई भी इन झाड़ुओं को हाथ नहीं लगाएगा। हमें इन दोनों झाड़ुओं को जलाकर खाक करना होगा। तब सब बिना छुए उन झाड़ुओं को आग लगा देते हैं, जिसके बाद सुंदर रमेश अपने इंसानी अवतार में आकर वहीं मर जाते हैं। ये दोनों तो मर गए। चलिए, अब हम सब इसी समय इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। अब उस चुड़ैल से बचने का यही एक रास्ता बचा है। सब उसी समय अपने गांव को छोड़कर चले जाते हैं। सवेरे का समय,
सुंदर रमेश के ना आने से चुड़ैल गुस्से में आग बबूला हो जाती है। कहाँ गए मेरे दोनों गुलाम? वो अब तक आए क्यों नहीं? इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं। वो चुड़ैल उस इलाके से बाहर नहीं निकल सकती थी, इसीलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और तड़पने लगती है। और इधर सारे गांव वाले एक दूर दराज इलाके में आकर अपना एक छोटा सा गांव बसा लेते हैं। क्या अब चुड़ैल अपने उस इलाके से बाहर निकल पाएगी? क्या होगा अब जब उस चुड़ैल को इंसानों का शिकार नहीं मिलेगा? तो ये सारी बातें हम जानेंगे इस कहानी के अगले पार्ट में।